हमारे अपने नीमच में कई तरह के दलाल इन दिनों पैदा हो रहे हैं। एक अनोखा दलाल का गुरुवार को खुलासा हुआ है, जिसने जैन समाज के परिजनों से 2 लाख रुपए लेकर गुजरात के बड़ौदा में दुल्हन दिखाई। दुल्हन की खूबसूरती पर फिदा होने के बाद 35 साल का दूल्हा शादी के लिए राजी हो गया। उसके बाद उसकी शादी बड़ौदा के न्यायालय में करवाई गई। शादी होने के बाद दुल्हन 7 दिन दूल्हे के साथ रही। उसे मायके की याद आने लगी। दूल्हे ने खुशी खुशी मायके भेज दिया। उसके बाद दुल्हन का मोबाइल बंद आ रहा है। दुल्हन आने को राजी नहीं और दलाल 2 लाख देने को राजी नहीं है। इधर परिवार एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहा है। ये मामला है पीड़ित पक्ष ग्राम मोड़ी का। दूल्हे का पीड़ित भाई सुनील जैन गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि मेरा भाई सुशील कुमार पिता मनोहर लाल जैन परिजनों के साथ ग्राम मोड़ी में रहता था। 2 लाख में दलाल मीना चौहान निवासी बंगला नंबर 60 ने मेरे भाई की शादी बड़ौदा में करवाई। विवाह प्रमाण पत्र गुजराती में तैयार करवाया। अब हमें पता चला है कि वह प्रमाण पत्र फर्जी है। दुल्हन का नाम हमें ममता बताया, जबकि उसका नाम पूजा है। उसका मोबाइल बंद है। दलाल मीना और सहयोगी राकेश मीणा के खाते में 1-1 लाख रुपए 2 बार डाले गए। ना वे रुपए लौटा रहे हैं और ना ही दुल्हन वापस आ रही है। जैसे क्या दलाल मीना चौहान है, जो नीमच की है, और उनके साथी नीमच की है और एक बड़ौदा की है, और 1-2 और मिले हुए हैं, कम से 5-6 जने हैं। तो इन्होंने 3 महीने पहले संपर्क में हुआ था, तो इन्होंने बोला था मैं करा दूँगी शादी, तो 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा ज़्यादा हो जाए करके 2,20,000 तक बात हुई थी। तो मैंने इनके खाते में क्या कि पहले फर्जी के लग रहा था मेरे को, तो मैंने क्या आधार कार्ड से मेरे को लगा फर्जी है। तो मैंने खाते में पैसे डाले, मेरे को खाते से पकड़ा जाएंगे, डायरेक्ट देंगे, अपन को मना कर दिया कौन से क्या, मैंने खाते में डाले इसके। तो उसके बाद में मैंने लड़की वहाँ से कोर्ट मैरिज कराई, बड़ौदा कोर्ट मैरिज कराई भैया की। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर यहाँ पे आए थे, 7 दिन रही वो लड़की, वापस मिलाने के लिए ले गए 7 दिन में। तो उन्हें क्या चाल रहेगा उनकी दलालों की सबकी, तो वहाँ पर मना कर दिया कि 10 दिन बाद आएंगे। फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन लगाया तो बोले मेरे को नहीं रहना है। मैंने फिर मीना चौहान से बात की, तो अहमदाबाद वाले से राकेश नाम है उसका, उससे बात की, तो बोले हम क्या करें। तो उसके बाद फिर मीना चौहान को हमने सरवानी चौकी पे भी गया था। सरवानी चौकी ने भी साहब को उनको 2 बार बुलाया और बोले 10 दिन में पैसा दे दूँगी, कि चलो लड़की नहीं आ रही, मैं आपकी वैसी व्यवस्था कर दूँगी। तो 10 दिन के फिर 10 दिन की बोला, उसके बाद फिर 15 दिन की बोला, उसके बाद ये ऐसे करके 1.5 महीना निकल गया। मैं समझा अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं आज यहाँ एसपी साहब के मीडिया के माध्यम से मैं एसपी साहब के यहाँ पहुँचा, साहब को पूरा मामला बताया। साहब ने कहा ठीक है हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। ट्रांसफर किया ना उनको कि 25,000 के 5,000 20,000 ऐसे करके ट्रांसफर किया, मोबाइल पेड से की। 1,80,000 उनके खाते में डाले, 20,000 रुपये उनको कैश दिए और 30-40 हज़ार खर्चा करा दिया बड़ौदा में। एक और रूम भी लिया मैंने हमने, और सभी के आधार कार्ड लग रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। मेरे भैया की हुई थी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा भाई, तो वो बड़ौदा की है, इसका ममता नाम है आधार कार्ड में, फर्जी आधार कार्ड में, और वो वहाँ की पूजा के नाम से जानी जाती है। जावद के मोड़ी से कुछ लोग यहाँ पे आए थे। उनका कहना था कि उनके भाई की शादी के लिए उनको किसी ने एक महिला से परिचय कराया था, और उसके बाद ये लोग गुजरात गए थे और गुजरात में उनसे मिलना हुआ था। उसके बाद शादी करके जो महिला को लाए थे, और उसके 8-10 दिन बाद वो किसी बहाने से फिर वापस चली गई, और उसके बाद वापस आना नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर और जानकारी इकट्ठी की, तो मालूम हुआ इनकी जो भी नाम था, उनका आधार कार्ड था, जो सब फर्जी था। और इसमें उन्होंने कुछ जो मिडिल मैन है उनको 2 लाख से अधिक रुपए भी इसमें शादी के लिए दिए थे। तो इस पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इस तरह की और भी अगर कोई फ्रॉड का शिकार है तो हमारी अपील है कि वो हमारे कार्यालय आए या किसी भी थाने में जाएं और अपने जो भी समस्या है उसका निदान वहां से किया जाएगा। ऐसा देखा गया पूर्व में से घटना में दलाल किस्म के लोग ऐसे घूमते हैं और इस तरह की महिलाओं को इन्वॉल्व करते हैं, और कुछ ही दिन बाद ऐसी महिला रघु चक्कर रहती है। देखिए, किसी भी तरह का जो फ्रॉड है, चाहे वो ओटीपी फ्रॉड हो, साइबर फ्रॉड हो, हनी ट्रैप हो, या इस तरह की जो लुटेरी दुल्हन वाली जो टाइप के जो मोडस ऑपरेंडी है, तो हम लोग लगातार उसमें कोई भी सूचना आती है उसमें कड़ी कार्रवाई करते हैं, उसमें प्रकरण दर्ज करते हैं और उसमें अरेस्ट भी करते हैं। कई प्रकरणों में जो है वो कई बार वो बदनामी के डर से या किसी कारण से वो नहीं आते हैं सामने। तो मेरी यही सबसे अपील है कि आप आएंगे तो एक तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और आगे जो क्रिमिनल है वो किसी और को नुकसान न पहुंचा पाएगा। दलाल किस्म के लोगों की किस तरह से कार्रवाई करेंगे? 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लेकर इस तरह के काम कर रहे हैं।
देखिए, ये जो पूरे प्रकरण जो विवेचना होगी उसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो दलाल हो या किसी ने फर्जी आईडी बनाई हो, किसी ने कुछ गलत चीज प्रिंट करके दिया हो या किसी का बैंक अकाउंट यूज हुआ हो, सभी उसमें आरोपी बनेंगे और सख्त से सख्त धाराएं लगाई जाएंगी।